ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या चीन ने समुद्र में अमेरिकी नौसेना की ताकत का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? क्या 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल अब हर चीनी युद्धपोत पर तैनात होने जा रही है? और क्या चीन की ये गुप्त चाल सीधे भारत और हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है? जरा सोचिए, सिर्फ एक तस्वीर, एक छोटा सा वीडियो और एक मिसाइल और पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ गई है। चीन ने किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खोखला दावा नहीं किया, बल्कि अपनी सेना पीएलए की 99वीं वर्षगांठ पर जारी एक शांत डॉक्यूमेंट्री में ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने पेंटागन से लेकर नई दिल्ली तक खलबली मचा दी है। जिस करियर किलर मिसाइल से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर भी कांपते थे, वो मिसाइल अब चीन के गिने चुने नहीं बल्कि दर्जनों युद्धपोत पर तैनात होने जा रही है। अब सवाल, आखिर ये मिसाइल क्या है और कैसे चीन की ये एक चाल पूरे इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर के शक्ति संतुलन को पलटने का दम रखती है? चलिए जानते हैं। इस पूरी हलचल के केंद्र में है चीन की सबसे घातक हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे नाम दिया गया है YJ-20 ईगल स्ट्राइक 20। ये कोई आम मिसाइल नहीं है। ये आवाज की रफ्तार से 6 से 10 गुना तेज, यानी कि करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से उड़ती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदलने और चकमा देने में माहिर है, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी नौसेना के पास मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रास्ते में इंटरसेप्ट या नष्ट नहीं कर सकते। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार ये मिसाइल केवल चीन के सबसे बड़े और सबसे महंगे टाइप 055 डिस्ट्रॉयर पर तैनात की गई थी, जो चीन का फ्लैगशिप वॉरशिप माना जाता है। ऐसे में सिर्फ 8 युद्धपोत चीन के पास है, इसीलिए माना जाता था कि ये मिसाइल बेहद सीमित और दुर्लभ हथियारों में से एक है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आया है। हाल ही में जारी किए गए फुटेज में इस हाइपरसोनिक मिसाइल को चीन के टाइप 052D युद्धपोत से फायर करते हुए दिखाया गया है। अब आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है, तो टाइप 052D चीन का वो युद्धपोत है जिसे वो तेजी से और भारी संख्या में बना रही है। ये आकार में थोड़ा छोटा और सस्ता जरूर है, लेकिन चीन के पास ऐसे कम से कम 35 युद्धपोत पहले से ही समंदर में तैर रहे हैं और दर्जनों नए बन भी रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि चीन अब अपनी सबसे घातक मिसाइल को सिर्फ 8 बड़े जहाजों पर सीमित नहीं रख रहा, बल्कि इसे अपनी पूरी नौसेना का हिस्सा बना रहा है। इसे सेना की भाषा में एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल A2AD कहा जाता है, यानी आसान शब्दों में दुश्मन से कहना कि हमारे इलाके के पास आने की हिम्मत मत करना वरना तबाही पक्की है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका के अलावा भारत के लिए ये जो खबर सामने आई है, ये चिंता का विषय क्यों है? इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 1500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज सिर्फ ताइवान या दक्षिण चीन सागर तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर के उन इलाकों तक पहुंच सकती है जहां भारत के समुद्री रास्ते और सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और जिबूती जैसे बंदरगाहों के जरिए भारत को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर चीन अपने दर्जनों युद्धपोत को इन मिसाइलों से लैस करके हिंद महासागर में उतारता है, तो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसेना के अभियानों के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। इतना ही नहीं, ये सीधे तौर पर क्वाड देशों यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी सीधा मैसेज है। जब ये 4 देश समंदर में साझा अभ्यास करते हैं तो उनका मकसद ऐसे ही खतरों को रोकना होता है। लेकिन चीन की रणनीति स्पष्ट है। उसने कुछ ही हफ्ते पहले अपनी जमीन से दागी जाने वाली DF-26 मिसाइल का नया वर्जन दिखाया था और अब समुद्र से दागी जाने वाली YJ-20 को अपने पूरे बेड़े में शामिल कर दिया है। चीन अब केवल हथियार नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसा बैकअप
जाल बुन रहा है कि अगर एक सिस्टम फेल भी हो जाए तो दूसरा दुश्मन को तबाह कर दे। भारत के लिए जवाब साफ है, हमें अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों, स्वदेशी हाइपरसोनिक तकनीकों और मित्र देशों के साथ नौसैनिक सहयोग को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाना होगा, क्योंकि चीन जिस तेजी से अपने हथियार को अपग्रेड कर रहा है, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका मिलकर चीन के इस हाइपरसोनिक खतरे को तोड़ सकते हैं, इसका तोड़ निकाल सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।